आवाज दी है। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा है कि वो नारी मुझे बुला रही है। नारद जी मानो वहां पहुंचे हैं तो नारद जी ने प्रश्न किया, मां आप कौन हो? और यह जो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति तुम्हारी गोदी में सो रहे हैं, यह दोनों कौन हैं? तो मानो भक्ति माता कह रही है, हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है और यह जो दोनों बेटे हैं ना, यह मेरे ही हैं, यह और कोई नहीं, मेरे ही बालक। लेकिन क्या करूं, इस कलयुग के कारण मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए हैं और मैं जवान हूं। तो भैया इस घोर कली काल में ज्ञान और वैराग सुप्त हो गए हैं। अगर बची है तो खाली भक्ति ही बची है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो ही हमें ज्ञान और वैराग दोनों उदय हमारे हृदय में हो सकते हैं। अन्यथा हम चाहें कि हम पढ़ाई करने से ही ज्ञानी बन जाएं तो नहीं बन सकते। हमें भगवान की सेवा करनी होगी, तभी हमें भक्ति मिलेगी और तभी हमें ज्ञान और वैराग्य मिलेंगे। आज मानो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के लिए वेद पुराण शास्त्र सब कुछ सुना, पर ज्ञान वैराग्य उठे नहीं है। तो नारद जी दुखी हुए हैं। तो आकाशवाणी, आकाश से आवाज आई है। उस आवाज ने सुंदर नारद जी को सलाह दी है। व्योमे वाणी तदैवा भून मार से खिद्यता मिति उद्यमा सफलस्तेस्तु भविष्यति न संशयः। हे नारद तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर। जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, जिसने कर्म किया है, उसे फल मिलना निश्चित है, लेकिन वह मेहनत को छोड़ना। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हार मत मानो कि हमें लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा, जब हमारा काम पूरा होगा तो सफलता भी हमें अवश्य मिलेगी। आज मानो नारद जी ने जैसे ही सुना कि भगवान ने मुझे आवाज दी है कि मैं सिर्फ सत्कर्म करने वाले उन महात्माओं को ढूंढ लूं जो मुझे आज्ञा देंगे, जो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कर देंगे। तो नारद जी बड़े बड़े महात्माओं के पास गए हैं। अंत में बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं और वहां दुखी होकर बैठे ही थे। क्या देखा कि उसी समय चार चार ऋषि कुमार हैं जो 5-5 वर्ष की अवस्था के बालक हैं। उन बालकों ने नारद जी को देखा तो दूर से ही सनत कुमार चिल्ला पड़े, कथम रोदसी विप्रत्वम खाते चिंता बलियसी। हे नारद जी, अगर आप जैसे ही महात्मा रोने लग जाएं, अगर आप जैसे ज्ञानी भी दुखी हो जाएं, तो साधारण व्यक्ति को कौन समझाएगा, कौन ज्ञान देगा? आप तो जानते